नाथ, यह स्त्री न जाने कितनी सदियों तक पत्थरों की मूरत बनकर सजा भोगती रहेगी उसके एक छोटे से पाप की। अगर आपके भक्त की दृष्टि में वह पाप था, इतनी बड़ी सजा क्यों? उसे जीवन दे दीजिए नाथ, ताकि वह एक मनुष्य की तरह जीवन बिताकर मुक्ति पा सके। यह कैसे संभव है पार्वती? पूरे 50 वर्ष बीत चुके हैं। उसकी आयु तो लगभग पूरी होने को है। अब अगर उसे जीवन दिया गया तो वह वैसी सुंदर नारी न रहेगी, एक बुढ़िया के रूप में होगी और उसका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। आपके लिए सब संभव है, चाहे वह किसी रूप में भी क्यों न जीवित रहे। आप उसे जीवन दान दीजिए, परंतु उसे मेरे एक भक्त ने श्राप दिया है। मैं जानती हूँ नाथ, और यह भी जानती हूँ कि आपका स्पर्श ही उसे पत्थर से इंसान बना सकता है। जिस तरह राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, उसी तरह आप भी इस स्त्री का उद्धार कर सकते हैं। हाँ नाथ, और मैं आपसे विनती करती हूँ, एक स्त्री चाहे जैसी भी क्यों न हो, उसे इतनी बड़ी सजा न दीजिए, अन्यथा मैं आपके भक्त की। पार्वती। शिवशंकर एकदम से उठ खड़े हुए। बर्फ उनके शरीर से झड़ती चली गई, चटाएं खुल गईं और नाग फन फैलाने लगे। पार्वती, भोले भंडारी की आवाज बादलों में घन गरज की तरह गूंज उठी। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वह जीवित हो गई तो बड़ा अनिष्ट होगा। संसार में यह स्त्री जहाँ भी जाएगी पाप ही पाप होगा। किसी काल में यह स्त्री एक राक्षसी थी और उसका धरती पर यह आखिरी जन्म था। नहीं पार्वती, उचित है कि वह पत्थर ही बनी रहे। नाथ। पार्वती भी तैश में आ गई। मैं आपकी सौगंध खाती हूँ कि उस स्त्री पर यह अन्याय नहीं होने दूंगी। आपको उसे जीवन देना ही पड़ेगा। आपको स्त्री कष्टों की कुछ खबर नहीं। मैं उसकी सहायता करूंगी और उसकी रक्षा करूंगी। शिव चहलकदमी करने लगे, फिर रुके। पार्वती का क्रोध, काली का रूप, वह अचानक नरम पड़ गए। पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए। तो फिर एक वचन दो पार्वती, और फिर मैं उस स्त्री को जीवन दे दूंगा। पार्वती का क्रोध एकदम शांत हो गया। बोलिए नाथ, क्या वचन चाहिए? एक तो यह कि इस शेष जीवन में यदि उसने अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों का सहारा लिया तो फिर तुम कभी उसकी सहायता नहीं करोगी, और अपने पाप कर्मों के कारण यदि फिर से वह पत्थर बन गई तो दोबारा उसके लिए जीवन दान नहीं मांगोगी। शेष जीवन में भी यदि उसने अपने दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्त न की तो तुम कभी उसकी आराधना नहीं सुनोगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि यदि उस स्त्री ने इस जीवन दान को मुक्ति पथ न बनाया तो कभी उसकी सहायता नहीं करूंगी और न उसकी आराधना सुनूंगी। पार्वती ने खुशी से कहा। भोले भंडारी अब शांत थे। वे पुनः मृगशाला पर आसीन हो गए। पार्वती, आओ देखें वह महामाया स्त्री क्या करती है, जिसका जीवन दान तुमने हमसे मांग लिया है। तुम्हारे दयालु हृदय में स्त्री जाति के लिए जितना अगाध प्रेम है, तुम्हारी दृष्टि में कोई डायन नहीं हो सकती। चलो पार्वती, हम तुम्हें दिखाते हैं कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है और तुम्हारी यह महारानी क्या गुल खिलाती है। मेरे साथ ध्यान मग्न हो जाओ। शिवशंकर भोले भंडारी ने नेत्र मूंद लिए। पार्वती भी उसके ध्यान में संग संग डूब गई। बादलों भरी घनी अंधेरी रात, दृश्य रूपगढ़ का ब्याहबान जंगल रूप वन में बदलता है। बरसों से इस जंगल में भय का आतंक है। जाने क्यों लोग इस तरफ आने से खौफ खाते हैं। बड़े बड़े गाढ़ हैं, गुफा हैं, और जो सबसे खतरनाक चीज यहाँ पाई जाती है वह है बेहद जहरीले सांपों की असंख्य नन्हे। किसी जमाने में यह जंगल रूपगढ़ की शिकारगाह हुआ करती थी। वह जमाना महारानी रूप कंबल का जमाना था। रूप कंबल जिसने रूपगढ़ रजवाड़े को हिला कर रख दिया था और जिसके यौवन की आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि रूपगढ़ में मानवता जलकर राख हो गई। आसपास के राजे महाराजे रूप कंबल की कदम पोशी करने लगे। रूप कंबल एक बंजारन से महारानी किस तरह बन गई, यह एक लंबी दास्तान है जिसमें खून, कल्प, प्रत्याशी के पृष्ठों के अलावा कुछ नहीं। मक्कारियां, चालबाजियां, साजिशें और दर पे दर राजघराने के वंशजों की हत्याएं। यह वन उस काल में रूप कंबल का शिकारगाह था, जिसका नाम रूप कंबल ने रूप बन रखा था। काल चक्र का पहिया 50 साल के लिए घूम गया और रूपगढ़ की शिकारगाह ब्यावान भयानक जंगल बनकर रह गई, जहाँ कोई न जाता था। इस प्रतिमा के आसपास बाम्बियां हैं, सांप मंडराते हैं और मूर्ति के गले का हार बने घूमते हैं, जैसे वह जहरीले सांप इस मूर्ति को प्यार करते हों। भला ऐसी खतरनाक जगह सिवाय विषधर महादेव के कौन अवतरित हो सकता था। विषधर महादेव अवतरित हुए। उन्होंने पार्वती के अनुरोध पर मूर्ति को स्पर्श कर दिया। एक धमाका हुआ, बिजली कड़क उठी, बादलों भरा आकाश दहल उठा। पल भर के लिए सारा जंगल रोशनी से नहा गया। जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी। बिजली ठीक स्त्री प्रतिमा पर गिरी और रूप कंबल के शरीर का पत्थर तड़पने लगा। शंकर अदृश्य होकर अंधकार में विलीन हो गए तो ब्याबान जंगल में पत्थर की एक मूर्ति ने इंसानी रूप धर लिया।
देखते देखते एक झुर्रीदार चमड़ी उभरी, सफेद सन जैसे बाल और फिर एक बुढ़िया का कुरूप चेहरा। दहशत की जीती जागती तस्वीर। कौन कह सकता है कि यह वह बुढ़िया सुंदर महारानी? रूप कंबल है। रूप कंबल एकदम से झुरझुरी लेकर आंखें पटपटाने लगी और फिर अपने चारों तरफ अंधेरे की घनघोर चादर तनी देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। यूं लगा जैसे वह अचानक किसी ख्वाब से जागी हो। परंतु यह कैसा ख्वाब था और यह कौन सी जगह थी जहां उसकी आंखें खुली थीं? नहीं नहीं, वह अब भी सो रही है। उसने नेत्र मूंद लिए। बादल फिर गरजे, बिजली कड़की। सफेदी ही सफेदी क्षण भर के लिए। बिजली की कड़क इतनी तेज थी कि रूप कंबल ने कानों पर हथेलियां रख लीं और हल्की सी चीख के साथ फिर आंखें खोल लीं। नहीं, वह सपना नहीं था, वह नींद में भी नहीं थी, जाग रही थी और सच्चाई के एक बियाबान जंगल में खड़ी थी।